हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर पर स्वागत करता हूं। डियर, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 3 पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है डियर, तो ये वीडियो डियर आपके एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सो गाइज, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर सुने। ओके, अब डियर क्या है, चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो पहले हम ये जान लेते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो नाम से पता है दो चर का मतलब है जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, उसको हम चर बोलते हैं। और रैखिक युग्म का मतलब उसके मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, एक होना चाहिए। उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, एक। और युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी हम कैसे लिखेंगे कि दो ऐसे समीकरण युग्म मतलब डियर क्या होता है, जोड़ा होता है, पेयर होता है। ठीक है, दो ऐसे समीकरण युग्म जिसमें दो भिन्न क्या हो, चर हो, जैसे एक्स वाई। ठीक है, कुछ भी चर हो और उनकी या उन दोनों की और उन दोनों चरों की अधिकतम घात कितनी हो, चरों की अधिकतम घात एक हो, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। ओके, जैसे सपोज करिए आपको दिया है 2x + 3y + 5 = 0, और एक दिया है तथा 4x - 5y और +25 = 0, ये दिया है। तो ये आपको दो चर दिए गए हैं और दोनों में अलग अलग चर हैं। दो समीकरण दिया है, दोनों में अलग अलग चर हैं, एक एक्स वाई। ध्यान रखना डियर, अगर इसमें पहले समीकरण में एक्स वाई है तो दूसरे वाले में भी एक्स वाई होनी चाहिए। ठीक है, तो दो समीकरण हैं, दोनों में अलग अलग चर हैं, एक्स और वाई दो अलग अलग चर हैं, और इन दोनों चरों की अधिकतम पावर कितनी है, एक है। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। ओके डियर, अब यहां से अगला पढ़ेंगे कि दो चरों वाले, अगला हेडिंग होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। रैखिक समीकरण का क्या व्यापक रूप। तो क्या होता है व्यापक रूप डियर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, यहां लिखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है डियर, ये होता है a1x + b1y + c1 = 0, एंड दूसरा है a2x + b2y +
C2 इक्वल टू 0, जहां A1, B1 और C1 पहले समीकरण के अचर राशि हैं, कि क्या है, अचर राशि हैं, तथा A2, B2 और C2 दूसरे समीकरण की अचर राशि है। ओके डियर, अचर राशि है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो A1 पहले समीकरण का x का गुणांक, B1 पहले समीकरण का y का गुणांक और C1 जो है पहले समीकरण में जो अचर राशि है वो है कांस्टेंट वैल्यू, और A2 क्या है दूसरे समीकरण में x गुणांक, B2 क्या है दूसरे समीकरण में y का गुणांक और C2 क्या है दूसरे समीकरण का अचर राशि है। ठीक है डियर, तो ये है। ओके, अब अगला हेडिंग हम पढ़ेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय रूपण। ठीक है डियर, अगली हेडिंग क्या होगी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय रूपण। तो डियर, यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या हो डियर, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड क्या हो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 हो तो ठीक है डियर। अब इनका हम आलेखीय निरूपण करेंगे। तो डियर, इन दोनों का आलेखीय निरूपण जब भी हम करेंगे तो वहां तीन कंडीशन उत्पन्न होती हैं। तो निम्नलिखित तीन स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तीन स्थितियां क्या होती हैं डियर, तीन स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अब पहला क्या है, अगर दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या हो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और दूसरा क्या हो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 हो, तो निम्नलिखित स्थितियां उत्पन्न होती है। जब हम इनका ग्राफ खींचते हैं तो निम्नलिखित तीन कंडीशंस। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है डियर, सपोज करिए कार्तीय तल में ये क्या है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और इसको क्या बोलते हैं डियर, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु, और इसको बोलेंगे x डैश अक्ष, और ये इसको हम नाम दे देते हैं y डैश अक्ष ना। ये ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु के दाहिनी तरफ जाने पर आपको धनात्मक संख्या मिलेंगे और मूल बिंदु के x अक्ष पे बाईं तरफ जाने पर आपको ऋणात्मक संख्या मिलेंगे। x अक्ष y अक्ष की बात करें तो y अक्ष पे जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तब आपको धनात्मक संख्या मिलेगी, और जब आप नीचे की तरफ जाओगे तब आपको कौन संख्या मिलेगी, ऋणात्मक संख्या मिलेगी। बात नहीं, ये तो आपका कार्तीय तल हो गया। सपोज करिए हमने इन दोनों रेखाओं का ग्राफ खींचा तो मुझे ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त हुआ। हमने पहली रेखा ग्राफ जब खींचा तो ये मिला। अब इसका नेमिंग कर लेंगे जिससे हमें पता रहे कहाँ किस रेखा ग्राफ है। तो यहाँ इसका नाम देते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1, यानी ये पता है कि ये पहली जो रेखा है उसका ग्राफ है। और सपोज करिए आपने दूसरा जब रेखा खींचा तो कुछ ऐसे मिला, जो दूसरा रेखा है उसका ग्राफ जो है वो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर कितना है, 0। तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रक्षेद कर रहे हैं, एक बिंदु पर प्रक्षेद कर रहे हैं।
ठीक ना। ये दोनों बिंदु एक दूसरे को, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं ये कब होती हैं? जब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई चली जाए। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करें? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तब उसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये आपने देखा। अच्छा, यहां से आप एक स्टार बनाएंगे। यहां पढ़ना है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के केवल और केवल एक हल होता है। एक हल, या इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है। तो जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं उनके कितने हल होते हैं स्टूडेंट्स? उसके केवल एक हल होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर सपोज करिए हम इनके अनुपातों की तुलना करके बताएं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है कि नहीं। भाई इसको अगर हम कोई दो समीकरण दिया, उसको बताना है कोई रेखाएं प्रतिच्छेदी है कि नहीं, तो या तो हमारे पास दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, या तो हम इनका ग्राफ खींचे, या तो इनके अनुपातों की तुलना करने। अनुपात कितना? x1 के अनुपात, या इनका अनुपात निकाल लें, इसका अनुपात निकाल लें, इनका अनुपात निकाल लें, तब भी हम ये बता सकते हैं कि वो रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदी, एक समांतर है कि समपाती है। ठीक है ना। तो ये दूसरा है इनकी कंडीशन। अगर हम उनके अनुपातों की तुलना करके बताएं तो उनका होता है a1/a2। इफ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो इसका मतलब है कि वो रेखाएं कैसी होंगी? वो रेखाएं होंगी समांतर। तो यहां से आप दो बातें याद रखिएगा कि अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। कब? जब दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं ना, तब इससे हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। अच्छा, दूसरा ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के केवल और केवल कितने हल होते हैं? एक हल होते हैं। ठीक है ना यार। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये ग्राफ ना खींचना हो, वैसे बताना हो, जल्दी बताना हो, बताइए ये दोनों के ग्राफ जो बनेंगे वो कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे। तो अगर आप उनका अनुपात निकाल लीजिए, a1/a2 का अनुपात निकाल लीजिए, b1/b2 का अनुपात निकालिए। अगर ये दोनों रेखाएं दोनों का मान जो है बराबर नहीं है, तो इसका मतलब 100% रेखाएं कैसे होंगी? प्रतिच्छेदी होंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति है डियर कि हो सकता है कि दोनों का ग्राफ, जैसे आपने ये ग्राफ खींचा, ये कार्तीय तल है, ये फिर वही काम, ये क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको नाम हम एक्स अक्ष देंगे। ये क्या है? एक्स अक्ष। और इसका क्या नाम देंगे? वाई अक्ष है। ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट है और ये एक्स डैश अक्ष है और ये है वाई डैश। ओके। तो हो सकता है कि आपने दोनों रेखाओं का जब ग्राफ खींचा तो दोनों रेखाएं कुछ इस तरह से गई, एक ऐसे और दूसरी कुछ ऐसे गई। ठीक है। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। इसका नेमिंग सपोज करिए a1x है और प्लस ये है b1y और ये प्लस c1 इक्वल टू 0 है। अच्छा, दूसरा है जो है a2x है प्लस b2y है प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों ग्राफ है। ठीक ना। तो जब अगर ये आप देख रहे हो कि दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। अगर इस तरह से आपको ग्राफ प्राप्त हो कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसी हो? इक्वल हो। आपने ग्राफ खींचा और आपको इस तरह से प्राप्त होता, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको समांतर रेखाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे डियर? समांतर रेखाएं। बस में अगर ये दोनों का ग्राफ इस तरह से कुछ प्रकार प्राप्त हुआ तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। और यहाँ समांतर रेखाओं का डियर एक होता है कि समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। कोई हल
नहीं होता है। ठीक। अच्छा, दूसरी कंडीशन यह है कि ये तो आपने ग्राफ जब आपने बनाया तो इस तरह से अगर प्राप्त होगा तो आप कह देंगे कि समांतर रेखाएं हैं। और डियर, समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं। ठीक। हल तब होता जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद ही नहीं कर रहे हैं तब इनका कोई हल नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर हम ग्राफ ना बनाएं, वैसे मुझे बताना हो कि रेखाएं समांतर हैं कि प्रतिच्छेदी हैं, एक और कंडीशन है अगर संपाती है, ये बताना हुआ बिना ग्राफ बनाए तो कैसे कराएंगे डियर? तो यहाँ अगर या इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, मतलब है a1/a2 का मान b1/b2 के इक्वल हो, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2, लेकिन c1/c2 का मान जो है इनके बराबर ना हो, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? तब उस कंडीशन को बोलेंगे रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। बात नहीं, फिर से एक बार समझ लीजिए। यदि हम उन दोनों रेखाओं का ग्राफ खींचने पर इस तरह से मिला तो इसका मतलब रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपको ग्राफ नहीं खींचना, वैसे आपको उनके अनुपातों की तुलना करके बताना है कि इन दोनों रेखाओं का जो ग्राफ है वो किस तरह का होगा, तो आप उनके अनुपातों की तुलना कर लीजिए। a1/a2 का मान निकाल लीजिए, b1/b2 का मान निकाल लीजिए, c1/c2 का मान निकाल लीजिए। यदि दो का बराबर हुआ, यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2 का हुआ, तो इसका मतलब है रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी डियर। ओके। अब डियर देख लेते हैं इसकी तीसरी कंडीशन क्या होती है। तीसरी कंडीशन में डियर, यदि आप x अक्ष और ये y अक्ष दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रच्छेद करेंगे उससे मूल बिंदु कहेंगे। इसका नेम कर लें, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है। और ये क्या है? ये x डैश है और ये y डैश है। ठीक है। यदि दोनों रेखाओं का ग्राफ एक के ऊपर से होकर जाए, एक से ही दूसरी भी उसी पे होकर चली जाए, तब हम क्या बोलेंगे? अगर दोनों रेखाओं का ग्राफ यही क्या हो, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 का ग्राफ हो, और यही ग्राफ जो है वो किसका हो? वो a2x इसका भी हो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इसका भी हो, तो इसका मतलब है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे संपाती रेखाएं। क्या बोलेंगे डियर? इसको बोलेंगे संपाती रेखाएं बोलेंगे। ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इसको बोलेंगे संपाती रेखाएं। कब? जब दोनों का ग्राफ अगर हम खींचे, उसको कार्तीय तल में हमने रिप्रेजेंट करा, तो दोनों का ग्राफ जो एक ही रेखा से होकर जाए, दोनों एक ही रेखा से होकर अगर गुजरती हो, तब उस रेखा को हम क्या बोलेंगे? उस रेखा को बोलेंगे संपाती रेखाएं। तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में होता है कि संपाती रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं। ठीक है। कब? जब रेखाएं संपाती हों। संपाती रेखाएं कब होती हैं? जब हम किसी दो रेखाओं का ग्राफ खींचे और दोनों का ग्राफ एक ही रेखा से होकर गुजरता हो, तब उसे हम संपाती रेखाएं बोलेंगे। और संपाती रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है। और अच्छा, अगर आपको ग्राफ ना बनाना हो, उनके अनुपातों की तुलना करके बताना हो कि बताइए कि रेखाएं संपाती हैं, एक समांतर है कि एक बिंदु पर प्रच्छेद कर रही हैं, तो आप क्या करोगे? तब उनके अनुपातों की आप तुलना कर लीजिए। किसका मान? a1/a2 का मान निकाल लिए और लगा लीजिए, b1/b2 का मान निकाल लीजिए और c1/c2 का मान निकाल लीजिए। अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तब इसका मतलब है रेखाएं कैसी होंगी? इसका मतलब है रेखाएं संपाती होंगी। और संपाती रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बात समझ आई? तो फिर से एक बार समझ लेते डियर। यदि किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम ग्राफ खींचेंगे तो वहाँ तीन कंडीशन उस पर उत्पन्न हो सकती हैं। पहला था कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं, दूसरा हो सकता है कि समांतर रेखाएं हो सकती हैं, और तीसरा हो सकता है समांतर।
संपाती हों, ठीक है। तो अगर वो रेखाएं प्रच्छेदी हैं तो प्रच्छेदी रेखाओं के केवल कितने हल होंगे, एक हल होंगे, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होगा, और जो संपाती रेखाएं हैं उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रच्छेदी रेखाओं का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, और समांतर रेखाओं का क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, और जो संपाती रेखाएं होती हैं उनका होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन मिल गया तो इसका मतलब है रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, और संपाती रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जितना यह पढ़ाया गया डियर, इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए, ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो डियर ये आपका इंट्रोडक्शन था। अब आगे जो है अगली प्रश्नावली में, अगले वीडियो में जो हम प्रश्नावली लेकर आएंगे उसमें क्या होगा डियर, उसमें आपसे कोई एक ऐसे 2 समीकरण दिया रहेगा, आपसे कहा जाएगा कि आप उसका ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचकर बताइए कि वो रेखाएं प्रच्छेदी हैं कि संपाती हैं कि समांतर हैं, ठीक है। या आपसे पूछ लेगा उनके अनुपातों की तुलना करके बताइए, ठीक है, कि वो क्या हैं, वो संपाती हैं कि प्रच्छेदी हैं या फिर कैसी हैं, समांतर हैं, ठीक है ना। तो आगे के प्रश्नावली में यही मिलेगा डियर। ओके, बस आज के लिए इतना ही। अगर डियर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर आप, अगर वीडियो पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप लाइक और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ये डियर आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, आगे के वीडियो भी देखिए। ओके डियर, थैंक्स।